सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लास 11th में कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स करके आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 140 प्लस नीट के एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जो है आप क्लास 12 के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करके एक अच्छा स्कोर नीट में ला सकते हैं। तो आज मैं क्लास 11th के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नफीस आज़ाद एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय फर्स्ट ईयर MBBS फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी बता दूं कि कौन कौन से 11th के टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके, जैसे मैंने क्लास 12th में के रिगार्डिंग आपको बता दिया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सो इस कैटेगरी में हमारा 11th की कैटेगरी में पहला चैप्टर आता है, वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स, वो है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 5 क्वेश्चंस फिक्स है, 5 क्वेश्चन आता है, कुछ भी हो जाए 5 क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। और मैंने तो टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चंस अपलोड कर ही रखा है सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं और लास्ट वीडियो में बात किया था। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट होगा, आपको क्वेश्चंस करने को डेफिनेटली उससे बेनिफिट होगा और आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक थर्मल फिजिक्स का वो है हमारा टेम्परेचर स्केल वाला। तो टेम्परेचर स्केल में हमारा क्या आता है, टेम्परेचर स्केल में हमें एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा। टेम्परेचर स्केल के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो आता है इसमें थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, थर्मल एक्सपेंशन में हमारा है लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। 3 तरह के एक्सपेंशन है हमारे, 3 एक्सपेंशन है, 3 फार्मूलाज हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और नीट 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक से, और हर साल ही जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मल फिजिक्स में कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री में आइस वाटर मिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसमें थर्मल फिजिक्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन में 3-4 स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, आपको उनको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको सब टॉपिक्स बता देता हूं कंडक्शन वाले चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है थर्मल कंडक्टिविटी वाला। आपको एक थर्मल कंडक्टिविटी के कांस्टेंट रहता है, आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने को एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके बाद आता है इसमें थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट 2019 का उड़ीसा वाला जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स पे क्वेश्चन आया था। तो वैसे तो ये टॉपिक जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन चूंकि ये रिसेंटली ईयर्स में पूछा गया है तो आपको इस टॉपिक को, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स का एक ही सिंपल फार्मूला है, आप उसको लर्न कर लीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन जाएगा। वो एक बोनस क्वेश्चन था एग्जाम में, अगर किसी को फार्मूला याद था तो उसने डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एक पक्का रहता है। हमारे नीट के एग्जाम में थर्मल फिजिक्स से एक क्वेश्चन रेडिएशन से पक्का आता है। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको वो ध्यान रखना है, आपका स्टीफेंस लॉ से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेडिएशन में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है और 2-3 क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, तो अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट मूव करें
रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आप याद कर लीजिएगा बस, और उस पर क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वाला टॉपिक भी रेडिएशन के अंडर का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक और आता है इसमें टॉपिक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको उसको ध्यान रखना है और उस पर 2-3 न्यूमेरिकल कर लेने हैं, तो आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको रेडिएशन का टॉपिक कैसे करना है। रेडिएशन आप देखिए ना, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिक आपको फोकस करना है और आपका जो रेडिएशन वाला है पार्ट है वो तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे जो थर्मल फिजिक्स का चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो है KTG, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो KTG में बेसिक फार्मूलाज है, ठीक है, PV इज इक्वल टू म्यू RT, और इसके 3-4 डेरिवेटिव फार्मूलाज होते हैं, आपको उन पे क्वेश्चंस करना आना चाहिए, ठीक है। PV इज इक्वल टू म्यू RT वेयर, ठीक है, PV इज इक्वल टू म्यू RT ये वाला जो फार्मूला होता है इस पे आपको क्वेश्चंस आना चाहिए। PV को डेंसिटी से रिलेट करके इक्वेशन लिखा जाता है, उस पर भी आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए, तो ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है KTG में वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग। डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें अच्छे से करनी आनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज, इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इन तीनों वेलोसिटीज़ VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो रिलेशन होता है कि कौन सा बड़ा है, तो VRMS सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है V एवरेज, फिर होता है V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली रिलेशन पूछा जाता है, VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज का डायरेक्टली एग्जाम में रिलेशन ही पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आए तो आता है KTG में हमारे इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, उस पर आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे KTG के भी, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करिएगा लास्ट के 15 ईयर्स के थर्मल फिजिक्स के, तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिलेगा और नीट में भी इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्मल फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, तो मैं आपको लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें वर्क डन इन द PV डायग्राम। PV डायग्राम दे दिया जाता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, आपको उस ग्राफ से वर्क डन निकालना है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, वर्क डन कैसे निकलेगा PV डायग्राम से मेरे। सेकेंड टॉपिक इसमें आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता ही है फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल टू, तो इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको तो पता ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, यानी हीट को रिलेट किया वर्क और इंटरनल एनर्जी के साथ, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पे ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे भी आते हैं, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, इस फॉर्मूले पे भी बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं, अगर आप उनका ही प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्के से हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन सारे प्रोसेसेस का आपको वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो वर्क डन वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। वर्क डन का क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली जो है एग्जाम में वर्क डन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करें, हमारा थर्मोडायनेमिक्स में ही एक पार्ट आता है CP, CV एंड गामा। तो ठीक है, इसका आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि गामा CP CV में क्या होता है और ये CP CV स्पेसिफिकली क्या चीज़ें होती है, क्योंकि एग्जाम में सीधा कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। इनमें रिलेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये टर्म्स क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस रिलेशन पे ही, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन
और एक टॉपिक आता है रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है और रेफ्रिजरेटर में हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखिए कार्नोट इंजन का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर कार्नोट इंजन से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर पूछता है और बेसिक सा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 लाइन का, आपको उसको याद रखना है और कार्नोट इंजन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कार्नोट इंजन का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट डाउन किया थर्मल फिजिक्स के सारे टॉपिक्स के सारे सब टॉपिक्स। सो आई होप आप पेन पेपर ले करके सारी चीज़ें अच्छे से लिख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लिखिएगा तो आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अब मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर पे। मैंने थर्मल फिजिक्स का सब कुछ डिस्कस कर दिया। आपको क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वर्क पावर एनर्जी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे आप 1 क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको टॉपिक्स कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको वर्क पावर एनर्जी में फोकस करना है। देखिए वर्क पावर एनर्जी में थ्योरम्स होते हैं, उन पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। सबसे पहला थ्योरम हमारा आता है जो है वर्क एनर्जी थ्योरम ही आ जाता है। इस पे क्वेश्चंस आपने किया होगा, आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए, आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस इस पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशंस हमें आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी में एक और टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क पावर एनर्जी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे भी आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पोटेंशियल एनर्जी में आनी चाहिए। आप एक्सरसाइज करिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी पे। आप वहाँ से देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हमें अच्छे से कर लेना है, इस पे क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके तरह ये एक थ्योरम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एक थ्योरम है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है, इस पे क्वेश्चंस आता है। इसमें नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक, और ये वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है पावर। अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस अगर वर्क पावर एनर्जी से लास्ट 10 ईयर्स में अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से आपको 15 क्वेश्चन तो पावर के ही मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर आए हैं लास्ट ईयर्स में तो आपको 15 क्वेश्चन तो पावर से रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, पावर में 2 तरह के पावर होते हैं, एक होता है एवरेज पावर, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको दोनों पे कैसे कैलकुलेशन होती हैं चीज़ें आपको वो आना चाहिए। अगर आपको वो आ रहा है तो अगर आप देखिए अगर आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देख लीजिएगा, वर्क पावर एनर्जी के बिल्कुल छोटा सा पार्ट है वर्क पावर एनर्जी का, प्रीवियस ईयर भी आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आपको बेसिक फार्मूलाज ही लर्न कर लेने हैं। अगर आप इस चैप्टर में बेसिक फार्मूलाज लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों को लगता होगा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट टॉपिक्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस चैप्टर को करना है। सबसे पहला इसमें पार्ट आता है हमारा इलास्टिसिटी वाला पार्ट, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आता है, उसमें मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन और उसके रिगार्डिंग ग्राफ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन का एक ही रिलेशन होता है और ग्राफ होता है, एक ही ग्राफ होता है, आपको उन दोनों को अच्छे से कर लेना है। उन पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आपको उनको देख लेना है। उसके बाद इलास्टिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं, आता है इसमें वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अभी लास्ट ईयर ही इस पे क्वेश्चन आया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइएगा। इस साल भी नीट 2021 में भी जो है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है इसमें इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जैसे हमारा यंग्स मॉड्यूलस है, बल्क्स मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इनका सबका एक एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। हर फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका ये टॉपिक पूरा इलास्टिसिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के सब टॉपिक्स में मैंने आपको डिवाइड करके चीज़ें आपको समझा दी। अब मैं मूव ऑन करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट सब टॉपिक पे, वो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है,
अब हाइड्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला आता है हमारा पैस्कल्स लॉ, ठीक है। पैस्कल्स लॉ पे एक बेसिक सा लॉ है, आपको बेसिक सा एक ही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। आप कर ले रहे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पैस्कल्स लॉ का गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसमें सब टॉपिक क्या है, बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। वो फ्लोटिंग वाला वो जो क्वेश्चन होता है वही वाला क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है यूट्यूब का क्वेश्चन, ठीक है। यूट्यूब बना दिया जाता है, आपको एग्जाम में दे दिया जाता है ना, यूट्यूब बना करके दे दिया जाता है। उस पर आपको बोला जाता है कैलकुलेट करो ये कौन सा लेवल का कितना होगा, ठीक है ना, कितने हाइट का लेवल होगा ये, ठीक है। मरकरी का लेवल क्या है, वाटर का लेवल क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये भी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आपने देखा ही होगा रिसेंट ईयर्स में ये आया हुआ है, नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको डेफिनेटली करके जाइएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अब मैं मूव ऑन करता हूँ हाइड्रोडायनेमिक्स पे, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट में 2-3 सिर्फ लॉज हैं, उनका एक एक हर लॉ का इक्वेशन है। अगर आप उसको कर ले रहे हैं, उस पर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, बस खत्म। इस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो गया। फिर आता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम, एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला है, आपको वो याद कर लेना है और उस पर क्वेश्चंस देख लेने हैं। उसके बाद आता है हमारा इसमें बर्नौलीज थ्योरम पे ही एप्लीकेशंस आते हैं। तो बर्नौली थ्योरम पे कौन कौन से एप्लीकेशंस, बर्नौली थ्योरम पे हमारे वो एप्लीकेशंस आते हैं ना, वो एरोप्लेन के अपर विंग पे भी एयर है, लोअर विंग पे भी एयर है, तो प्रेशर का इक्वेशन बनता है, ठीक है। एक हार्ट है, उसका छत उड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इक्वेशन बनते, बर्नौलीज थ्योरम कैसे वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है, AIPMTs में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेटली ये नीट में आ सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, उसको बस तोड़ ममोड़ करके अलग अलग जगह पर आपको पुट करना है। बस आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे ये टॉपिक डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी में 3-4 फार्मूलाज हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फार्मूला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक छोटा सा फार्मूला है, आपको वो ध्यान रखना है। उस पर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला फार्मूला है जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोक्स लॉ। आपने देखा ही होगा स्टोक्स लॉ पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2018 में भी स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन आया है। इसके बाद आता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आपका आइडिया हो जाएगा कि थर्मल जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वो एक्चुअली है क्या। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो इसमें लास्ट पार्ट आता है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का जो है आपको एक स्पेसिफिक एक रेंज होता है, आपको वो याद रखना है, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक रेंज जो दिया जाता है वहाँ पर वो याद कर लेना है। आपका जो चीज़ NCERT में भी दिया है वो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना, वो वाला रेंज आपको याद कर लेना है रेनॉल्ड्स नंबर के रिगार्डिंग, अगर आपसे याद हो पाए तो। नहीं तो आप रेनॉल्ड्स नंबर वाले टॉपिक को रहने भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए अभी थ्योरी क्वेश्चंस जो NTA जो है थ्योरी क्वेश्चंस नीट में पूछ रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। रेनॉल्ड्स नंबर का बस 1-2 रेंजेस हैं दिए हुए हैं जो NCERTs में, वो आप टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, ठीक है ना, लैमिनार फ्लो कब होगा, ये वाली चीज़ NCERT में दी हुई है, तो आप इसको वहाँ से देख लीजिए। 1-2 बस रेंजेस हैं, छोटा सा 2 चीज़ें आपको याद कर लेना है वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पर विस्कोसिटी वाला पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लास्ट पार्ट आता है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हाई यील्डिंग माना जाता है। इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में सबसे पहले आता है फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन। इसका एक सिंपल सा 1 लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है इसमें सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी के भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो सरफेस एनर्जी का भी आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है कैपिलरी ट्यूब वाला पार्ट, ठीक है। तो उसमें हाइट ऑफ कैपिलरी क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी क्या है, आप वहाँ पर उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेट करके फॉर्मूला बनता है हाइट का, ठीक है। हाइट रहता है, सरफेस टेंशन रहता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, आप वो लर्न कर लीजिए।
एज इट इज़ एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, एज इट इज़ एग्जाम में फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन दे देगा, जिसका आपको आंसर निकाल करके एग्जामिनर को देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कैपिलरी ट्यूब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें एक और टॉपिक आता है कोल्सिंग ऑफ बबल्स। दो बबल्स मिल गए, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस क्या होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अगर आप वो याद कर ले रहे तो आपका अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो ये छूटेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियल क्वेश्चन से ये एज इट इज़ एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे आपको 2 क्वेश्चंस पक्का हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है। तो ध्यान से टॉपिक्स को लिख लीजिए, मैं कौन कौन से टॉपिक्स बोल रहा हूँ करने को। सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशन में आता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला फोर्स का होता है, एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का होता है। तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला आप इस पे क्वेश्चंस कर लीजिए, 1-2 आपको क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। इसमें सेकंड आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है ना, अर्थ के थोड़ा सा हाइट पे चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अर्थ के डेप्थ में चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ आ रहा है तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट होगा, आपका ये क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में आप इसको डेफिनेटली करके आएंगे और आप इस साल ये जो पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे आप क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप देखिए, जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ें आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करके पढ़ें। तो मैंने कल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज़ें बताई थी वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पर भी ग्रेविटेशन में बता रहा हूँ, बस कुछ एडिशंस हो जाते हैं ग्रेविटेशन में जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, बाकी सेम है। बस वहाँ पर यहाँ पर एम रहता है, वहाँ पर चार्ज रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशन में मास का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का यूज़ होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। ग्राफ्स वगैरह में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फ़र्क होता है, आप देख लीजिएगा ग्राफ में फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको अच्छे से इस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप उनको कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस हमें करने हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। वैसे मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उसको ज्वाइन करिएगा तो आपको वहाँ पर भी क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको उसको लर्न करना है और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। इसमें लॉज हैं, आपको उनको आना चाहिए आपको वो, और उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेविटेशन में भी केपलर्स लॉ जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट रहा है हमेशा से ही, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। केपलर्स लॉ वाला आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस इससे मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है सैटेलाइट मोशन, ठीक है। तो सैटेलाइट मोशन से रिगार्डिंग आपको काइनेटिक एनर्जी भी आना चाहिए, आपको टोटल एनर्जी भी आना चाहिए क्या होता है, और आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक एनर्जी आ रहा है तो बाकी सारे एनर्जीज आपका आ जाता है, ठीक है। आप डिवाइड बाई 2, एक माइनस लगाया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको रिलेशन पता ही होगा। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हमारा रिलेशन क्या होता है आपको ये बात पता ही होगा, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सैटेलाइट मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली अगर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है तो सैटेलाइट मोशन में एग्जामिनर जरूर इंटरेस्ट रखता है क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से देखिए, आप काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा ये इजी चैप्टर है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही जो है छोटा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूं, मैं आपको सब टॉपिक्स बता दे रहा हूं, आप उन पे स्पेसिफिकली फोकस करिए, आपको इन पे ही एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखिए, इसमें रिसेंट ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद हमारा आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और मोशन अंडर ग्रेविटी का जो क्वेश्चंस होता है
आपको उसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से यूज करना आना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैं बोल सकता हूं जो काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें भी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगाने होते हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इस पे 5-6 क्वेश्चंस लगाइए। बेसिक देखिए, बेसिक क्वेश्चंस भी लगा करके जाएंगे तो एग्जाम में आपका हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चंस करके जाइए, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उनको ही आप अटेम्प्ट करके जाइए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रेन मैन प्रॉब्लम। आपको पता ही है, मैन अम्ब्रेला लेकर खड़ा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे अलग अलग इक्वेशंस बनता है, तो आपका इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा रिवर क्रॉसिंग, ठीक है। हमारा कितना टाइम लिया, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा, जो रिवर क्रॉसिंग वाला जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिसेंटली 2019 में इसको पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। कौन सा पार्ट? रिवर क्रॉसिंग, मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, ये वाला पार्ट आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आपको आना चाहिए। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी में आप ज्यादा डीप में नहीं जाए, आप बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी, 1D रिलेटिव वेलोसिटी भी अगर आपको आती है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमसे जो है ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी में पूछा नहीं जाता है, तो आप डरे नहीं रिलेटिव वेलोसिटी वाले पार्ट से, ठीक है। आप रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। ये EM वेव्स की तरह ही चैप्टर है, इसमें 3 से 4 टॉपिक्स ही हैं आपको जिन पे फोकस करना है और ये 1 घंटा 2 घंटा में ये चैप्टर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करके जाना है। वो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। मैं आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूं, आप अच्छे से लिख लीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत सालों से नेग्लेक्ट किया जाता रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली 2020 में इस पे क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको आपको अच्छे से कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक आता है परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप डेफिनेटली ये वाला टॉपिक कर पाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है परसेंटेज एरर कैलकुलेशन। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो आता है लिस्ट काउंट, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, हमारे सिलेबस में 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, एक है हमारा स्क्रू गेज, ठीक है। इस पे लिस्ट काउंट और इस पे जीरो एरर के रिगार्डिंग जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिए, आपसे लिस्ट काउंट के क्वेश्चंस करिए अच्छे से और इसका फॉर्मूलाज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और बार बार जो है इसको रिवाइज करते रहिए, तो ये टॉपिक हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का एक्सप्लेनेशन वाला, तो आप आधा 1 घंटा दीजिएगा तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो देखिए, ये चैप्टर कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसमें आपको बेसिक सा कुछ चीज पढ़ना है। अगर आप उन बेसिक चीजों पे भी अच्छे से फोकस करके जाइएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से। तो ध्यान से लिखिएगा मैं कौन कौन सी चीजें लिखा रहा हूँ, टॉपिक्स सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आपसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आपसे ये क्वेश्चन दे देगा, वैल्यूज दे देगा, आपसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा, आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा, तो ये वाला एक पार्ट होता है। एक इसमें क्वेश्चन का टाइप होता है सेंटर ऑफ मास में डिफरेंट बॉडीज दे देगा, आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ मास बताइए, तो आपको वहां पर रिलेशन याद होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें ही आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इजी सा ही होता है बिल्कुल, और सेंटर ऑफ मास में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम कोलिजन में जाएं तो हेड ऑन कोलिजन वाला पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलिजन में ऑब्लिक कोलिजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस सारे देख लीजिए अच्छे से,
कोलिजन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप वही क्वेश्चन सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका जो है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला चैप्टर में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये हमारा खत्म होता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का चैप्टर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन कहने को तो लोग इसको डिफिकल्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे नीट में जो है बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करना है रोटेशनल मोशन पे, तो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाएंगे। तो ध्यान से लिख लीजिएगा टॉपिक्स, क्योंकि रोटेशनल मोशन 3 क्वेश्चंस पक्का इसमें से एग्जाम में आता है। रोटेशनल मोशन से लिख लीजिएगा टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको डिफरेंट बॉडीज दे दिया जाएगा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा। आपसे कंबाइन करके भी बॉडीज दे देता है, आपसे इंडिविजुअल भी चीजें देता है, जैसे रिंग दे देगा, ठीक है ना, डिस्क दे देगा, तो आपसे पूछ सकता है। सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन आपसे करा सकता है, वहां पर जैसे सेंटर ऑफ मास में भी कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पर आपसे रोटेशनल मोशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कैलकुलेशन यहाँ पर करवा सकता है। ठीक है, ये दोनों जगह क्वेश्चन बनता है, सेंटर ऑफ मास में भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक आता है जो है हमारा टॉर्क वाला टॉपिक। ठीक है, टॉर्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है इससे। रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन अगर आता है तो टॉर्क से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो टॉर्क पे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया था, वैसे ही अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनर पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, आपको वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन जो है आपको फॉर्मूलाज है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है, रिंग का अलग, डिस्क का अलग, ठीक है ना, सिलेंडर का अलग, आपको फॉर्मूलाज है। आपको फॉर्मूलाज पे फोकस करना है, जो बेसिक फॉर्मूलाज है टाइम का, वेलोसिटी का, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है, और आपको प्योर रोलिंग पढ़ना है। ठीक है, प्योर रोलिंग में आपको बेसिक फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज करके जा रहे हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा रोलिंग के केस में, क्योंकि रोलिंग जो है रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन जो है आप अच्छे से करके चले जाइएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन का जो है, यहां पर हमारा सारा टॉपिक खत्म हुआ। बस इतना भी अगर आप रोटेशनल मोशन में अच्छे से कर लेते हैं तो आपको रोटेशनल मोशन में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है रोटेशनल मोशन का भाई सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो है आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से फोकस करना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, देखिए जैसे हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, वैसे ही यहां पर भी सर्कुलर मोशन का जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। आपको सर्कुलर मोशन का भी इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, जैसे वहां पर होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे फॉर्मूलाज पे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर इसमें इंटरेस्ट रखता है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक थ्रेड लिया और उसके टिप पे एक बॉल लगा दिया और उसको रिवॉल्व किया वर्टिकल सर्कल में। ठीक है, आपसे हर जगह पर जो है जो डेफिनेट प्लेसेस है वहां पर आपसे टेंशन पूछा जा सकता है, वहां से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज पूछा जा सकता है। तो इन सब आपको अच्छे से जो है ये चीजें आपको आनी चाहिए, आपको डेफिनेटली इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स सर्कुलर मोशन में स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है, आपको उनको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, फॉर्मूलाज थोड़े लंबे लंबे फॉर्मूलाज है, आपको उनको प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आप उनको देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपसे सर्कुलर मोशन का अगर बैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो है एनएलएम। ठीक है, तो एनएलएम से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो एनएलएम जो है आप टॉपिक्स लिख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें एनएलएम में फोकस करना है। तो एनएलएम में जो पहला टॉपिक आता है वो है पुली सिस्टम वाला। आपको टॉप क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे टेंशन पूछेगा कौन से थ्रेड में कितना टेंशन है। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक इसमें आता है वो है स्यूडो फोर्स। देखिए स्यूडो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे मैकेनिक्स में यूज में आता है, तो इस पे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, स्यूडो फोर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में हो जाएगा, सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्शन का। आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन का भी फ्रिक्शन आप प्रैक्टिस करिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आप उनको कर लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन फ्रिक्शन से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इंक्लाइंड प्लेन के जो क्वेश्चंस होते हैं एनएलएम के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सारी चीजें वहां पर नॉर्मल कितना होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी कब कितना होता है, ठीक है, वो सारी चीजें इंक्लाइंड प्लेन पे आपको जो है काम करना, आपको खेलना इंक्लाइंड प्लेन पे जो है आना चाहिए, कैसे आप उससे कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन से चीजें, तो आपका यहाँ पर एनएलएम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एनएलएम के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आ सकता है एनएलएम से। सो दोस्तों आई होप आपको मेरा क्लास 11th और क्लास 12 के रिगार्डिंग जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जिससे कि आपका 140 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा जो मैंने बोला है। अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके पूरा देख लीजिए, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इनको अच्छे से कर पाए। मैंने जो टेलीग्राम का चैनल अपना बताया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जल्दी मैं जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी रिगार्डिंग जो कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली कर लेने चाहिए एग्जाम से पहले, वो मैं जल्दी उस पर वीडियो लाऊंगा। आप मेरा वीडियो शेयर करिए, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।